हमारे दिमाग में होना चाहिए ग्रहों का रंग, स्वभाव और जन्म कुंडली के 12 भावों का पूर्ण विवेचन करने का तरीका, किस भाव से कितने विचार होते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें होना चाहिए। भाई लग्न से हमने देख लिया कि लग्न से हमारे शरीर का विचार होता है, लेकिन लग्न से शरीर में किस पार्ट का विचार होता है। शरीर हमारा पैर से शिखा तक है, लेकिन शरीर में पैर से शिखा तक का विचार लग्न से नहीं किया जा सकता। लग्न हमारा है धड़ के ऊपर, शरीर के साथ धड़ के ऊपर का विशेष विचार हमारे लग्न से होता है। जैसे 12वां स्थान हो गया तो हमारे बाएं भाग का विचार करता है धड़ के ऊपर, जैसे बाईं आँख, बायां कान, बाईं नाक, इन चीज़ों का विचार 12वें भाव से। इसी प्रकार द्वितीय स्थान से दाहिने अंग का विचार, दाहिना कान, दाहिना आँख, दाहिनी नाक। तो विशेष ध्यान देने की बात है कि किस भाव से कितने विचार और किस अंग का विचार। वो 12 भाव जरूर है, लेकिन वो काल पुरुष का शरीर है, वो 12 भाव नहीं है। वो 12 भाव के रूप में काल पुरुष का शरीर दिखाया गया। तो पहले आप अपना जो भी प्रारंभिक पुस्तक जो यूज करते हो ज्योतिष, उसमें उसको देखो कि काल पुरुष का कौन सा शरीर किस भाव पे दर्शा रहा है। जैसे सप्तम भाव हमारे गुप्त स्थानों का हो गया, 6वां, 8वां, 7वां, ये हमारे गुप्त अंगों को दर्शाता है। चौथा, 10वां भाव हमारे घुटनों को दर्शाता है। अब कैसे दर्शाता है, ये मेरे कहने से नहीं दर्शाता है कि मैं कह रहा हूँ तो दर्शाने लगा। उस काल पुरुष का लेटा हुआ शरीर जो है, तो उसके अंग कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं उसको देखो और उसको दिमाग में बैठा के रखो कि काल पुरुष के घुटने कहाँ हैं, काल पुरुष की वक्षस्थल कहाँ है, काल पुरुष का गुप्तांग कहाँ है, काल पुरुष का उदर कहाँ है। तभी आप उसका विवेचन कर पाओगे, नहीं तो कुंडली का विवेचन इतना साधारण नहीं कर सकते हो आप। जब तक काल पुरुष के अंगों का ध्यान नहीं रखोगे, आप आगे विचार नहीं कर पाओगे। अब किसी को पेट की परेशानी है तो काल पुरुष का पेट देखना पड़ेगा कि वो पेट किस स्थान पर दर्शा रहा है, 12 भावों में किस स्थान को पेट दिखाए हुए। तो उस पेट के स्थान को, उस भाव को तुम देखोगे कि उसमें क्या कमी है। जैसे 5वें स्थान को हम पेट बोलते हैं काल पुरुष के स्वरूप के हिसाब से। अब उसके पेट में कोई परेशानी है तो हम 5वें स्थान को विशेष गौर करेंगे कि 5वें स्थान में, हमारे पंचम स्थान में कौन सा ग्रह अशुभ बैठा हुआ है, या कोई शत्रु राशि का ग्रह बैठा हुआ है, या कोई शत्रु ग्रह की दृष्टि जा रही है, या कोई मारक ग्रह बैठा हुआ है या मारक ग्रह की दृष्टि जा रही है। तभी हम विचार कर पाएंगे कि इसको पेट की परेशानी क्यों है और कैसी।